जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो है सुरक्षित ही होंगे। तो आज आप सभी के सामने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम जानेंगे, जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी में बात करें तो बटुक भैरव बाबा भी हैं वहाँ पे। तो भैरव बाबा की कोई ऐसा उपाय हमें बताइए जिससे जो है हमारे ऊपर जो भी कोई प्रेत आत्मा है या हमें परेशान कर रही है, कौन सी प्रेत आत्मा के लिए कौन सा ऐसा भैरव बाबा का उपाय करें जिससे वो आत्मा शांत हो जाए। तो आप जो है अंत तक बने रहिए, तभी आपको पता चलने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बाबा के प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में ही पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो करना शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार, जय मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके ऊपर निरंतर बरसती रहे। एक भक्त ने लिखा था कि गुरुजी जब आप बोलते हो तो आप भैरव बाबा, श्री प्रेत सरकार, श्री दीवान सरकार के बारे में भी बोले करो। मेहंदीपुर की जो पवित्र शक्तियों की कृपा बोलता हूँ ना मैं, वो इनमें से सारी कृपा आती है। बालाजी सरकार में सभी स्वरूप आते हैं। माँ काली का भी आता है, मरगट काली का भी आता है। बालाजी सरकार के और जो बालाजी सरकार में जो भी कार्य होता है उसमें दीवान सरकार, श्री गणेशपुरी जी महाराज जी सभी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं मेहंदीपुर बालाजी की पवित्र शक्तियों के बारे में गुणगान करता हूं। और माँ जगत जननी, माँ भवानी अंबिके की कृपा आपके ऊपर निरंतर बरसती रहे। तो आज मैं आपको श्री बटुक भैरव का एक बहुत ही बढ़िया उपाय आपको बताऊंगा। अगर आपके परिवार के ऊपर कोई बंधन है, अगर आपके कारोबार पे कोई बंधन है, आपके मस्तिष्क पर अगर कोई बंधन है, अगर घर पे किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन किया गया है और बंधनों से आप उलझते जा रहे हो, कोई शत्रु ऐसा है जो मान नहीं रहा, बार बार समझाते हैं लेकिन समझता नहीं है, और किसी भी आप जाते हो करा कराई, आपके घर में कहीं ना कहीं से दोबारा फिर हो जाती है, फिर कोई कहीं ना कहीं उपाय करा तो फिर वो व्यक्ति नहीं मानता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको श्री बालाजी सरकार के कोतवाल कप्तान श्री बटुक भैरव की शरण में जाना चाहिए। बटुक मीने बालक, बालक, बटुक मीने बालक, बाल स्वरूप ही है वो। उन्हें आनंद भैरव भी कहा जाता है। उनका जो स्वभाव है सौम्य है, लेकिन जो बंधन करता है किसी के ऊपर तो बाबा भी उसका बंधन कर देते हैं, गलत को गलत तरीके का नचाते हैं, क्योंकि उन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। और जो एरिया के कप्तान हैं उनके अगर उनके इंचार्ज उनके कार्य के बगैर अगर कोई कार्य करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले इन देवता की इजाज़त भी ली जाती है, क्षेत्रपाल भी है और सब कुछ है, तो इनके अंडर में ही सारे कार्य होते हैं। तो आपके ऊपर अगर बंधन की प्रक्रिया है, बुद्धि को बांध दिया गया है, व्यापार की बुद्धि को बांध दिया गया है, कारोबार की बुद्धि को बांध दिया गया है, धन धान्य में बरकत नहीं हो पा रही है, तो मैं आज आपको श्री बटुक भैरव का एक सिद्ध उपाय आपको बताऊंगा। अगर आप वो कंटिन्यू करते हो और आपको ये लगा लो 41 दिन तक लगातार ये कार्य करना है, उसके बाद श्री बटुक भैरव की कृपा आपके ऊपर निरंतर बरसती रहेगी और किसी भी प्रकार की आपके ऊपर उलझन नहीं आएगी। और जो भी कोई व्यक्ति अगर आपको बांधने की कोशिश करता है, कहते हैं ना कि जब देखो माँ के प्रथम नवरात्रि है, प्रतिपदा तिथि से स्टार्ट हुए हैं, तो आज तो बाबा की भी कृपा चलेगी, श्री हनुमान जी महाराज की चलेगी। श्री रामनवमी के दिन भी आपको आपका कार्य मंगलमय हो। मैं रामनवमी की मुबारकबाद आपको भूल गया था, इस मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। और रामनवमी की घर हो, आज आपको एक बहुत अच्छा सिद्ध उपाय मिलेगा। ये भी प्रभु श्री राम की कृपा ही है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, माँ जगत जननी की कृपा है। क्योंकि बटुक भैरव बाबा को भी, जो भैरव बाबा को भी यही कार्य दिया गया है कि जो दुष्ट है उसको सही तरीके का दंड दिया जाए। अब हम ठहरे सात्विक व्यक्ति, कई लोग ऐसे हैं जो तामसिक प्रक्रिया के हैं, मानते नहीं हैं। क्या करें, हम तामसिक प्रतिक्रिया का कार्य करते नहीं है, लेकिन कई लोग मानते नहीं है। तो इस कार्य से बचने के लिए हमें किस प्रकार की शक्तियों का आसरा लेना चाहिए? हम तो बालाजी सरकार को मानते हैं। बालाजी सरकार के अंदर श्री बटुक भैरव भी आते हैं और ये श्री प्रेत सरकार भी आते हैं और माँ काली भी आती हैं और दीवान सरकार भी आते हैं और श्री गणेशपुरी महाराज जी भी आते हैं। तो हम श्री भैरव बाबा की शरण में जा रहे हैं। हमने करना क्या है? एक मंत्र देता हूं आपको। आज से
या जब से आपको वीडियो आपके पास आए उसी दिन से आप उस मंत्र की शुरुआत कर दीजिए। उस मंत्र को जगाना है आपने। जगाने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं करना। एक समय बलवान होता है, कोई भी समय होता है, उस समय के अंदर अगर उस समय के अंदर आपके इष्ट की कृपा भी हो जाए तो आप तो मालो माल हो जाओगे और साथ में गुरु की कृपा हो जाए। तो आज जो समय है, क्योंकि नवरात्रि कहते हैं कि सिद्ध रात्रि, सिद्ध की अधिष्ट धात्री, जीवन सुख दात्री, तो आज की सुख की प्राप्ति आपको आज प्राप्त होगी श्री बटुक भैरव की इस कृपा से। तो क्या करना है, मैं पहले आपको मंत्र दे देता हूं। आपने मंत्र जो है ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः, ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः। याद रखना, ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र से आपने बाबा की कृपा जो है, हम स्क्रीन पर भी ये लिख देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, ताकि आप कंटिन्यू इस कार्य को करते रहो। अब करना क्या है, जब आप कार्य करते हो भगवान के प्रति तो उसके अंदर पूरा दिलो जान लगा देना चाहिए। आपकी बुद्धि को बांध रखा है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कराई है, कोई ऐसा बंधन है, तो आपने 1.25 किलो आटा लेना है। आटा लेने के बाद उसके अंदर जितना उससे मालपुए बन सकते हो उतना ही आपने गुड़ लेना है। जो रोगी है, बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हुई पड़ी है, या बुद्धि में बंधन है, या व्यापार का जिसका भी व्यापार है, जैसे पढ़ाई में नहीं, जो व्यापार में, जैसे जो पढ़ाई में बच्चा है वो उसका भी, तो उसके ऊपर से 21 बार वारना है। 21 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा नहीं वारना, क्लॉकवाइज वारना है। उसके आपने थोड़ी सी उसके अंदर आपने डालनी है सौंफ, थोड़ा सा जो भी मीठा सोडा अगर आप डालते हो, क्योंकि मुलायम होने चाहिए। कड़वे तेल के अंदर आपने उसके पुए बनाने हैं, मीठे पुए आपने बना लिए। अब 11 पुए आपने अलग निकाल देने हैं, और जिसके अंदर टोटल आपने बनाने हैं 11 अलग निकालने हैं, 7 अलग निकालने हैं। जो 11 पुए हैं वो आपने जो 11 पुए हैं वो आपने क्या करना है, वो आपने भैरव बाबा के, जब आप घर में बालाजी सरकार का ही स्वरूप ले लेना, अलग से मूर्ति लगाने की जरूरत नहीं है। जो बटुक भैरव की जो पूजा है वो गृहस्थ जीवन में जरूरी है, कोई ऐसा बंधन नहीं है। श्री काल भैरव की पूजा जो है वो तामसिक होती है, और उसके बाद आपने बटुक भैरव को सौम्य रूप में पूजना है। कोई ऐसी किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा, और क्योंकि वो तो बंधन को उत्कीर्ण करते हैं, कोई बंधन को बांधते नहीं हैं। और इस दौरान आपने क्या करना है, जो अपने 11 मालपुए हैं वो श्री बाबा के सरकार के चरणों में लगाने हैं। एक गाय का देसी घी का दीपक लगाना है, और बालाजी सरकार से प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी सरकार, हे बाबा, हमारे शरीर के ऊपर जो भी बंधन है, कराई है, किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या जो भी, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं किसी भी प्रकार की विद्या को नहीं जानता, मैं आपकी श्री चरणों में आया हूँ, और मेरी लाज रखना आपका कार्य है प्रभु। प्रार्थना करना श्री बटुक भैरव से, श्री बालाजी सरकार से, क्योंकि वो भी बाल स्वरूप है और वो भी बाल स्वरूप है, तो आपकी कृपा जरूर जल्दी स्वीकार होगी। अब वो 11 पुए जो हैं वो आप तो खाने घर, जो 7 पुए हैं वो ऊपर से वारने हैं। और कोई काला कुत्ता है या कोई किसी प्रकार का काला जो आपको जो भी, या कोई काला बिजार भी मिल जाता है, वैसे तो कुत्ता मिल जाएगा आपको, कुत्ते को आपने वो पुए दे देने हैं। और उसके बाद दौरान आपने पहनने के बाद 41 दिन तक ये प्रक्रिया कंटिन्यू करनी है। उसके बावजूद जब आपकी 41 दिन पूर्ण हो जाए, फिर आपने क्या करना है, एक दीपक लगाना है शंकर भगवान पर सोमवार। एक दीपक आटे का चौमुखा, उसमें 11 दाने उड़द के अपने ऊपर से वार कर, उड़द के 11 दाने दीपक के अंदर डले होने चाहिए। और तो ये जो दीपक आपने लगाना है सोमवार। और जो उपाय कौन से दिन करना ये तो आपने जब से जब जागो 41 दिन, और जब आप बना रहे हो तब भी उस मंत्र का गुणगान करना है, जब आप वार रहे हो तब भी उस मंत्र का गुणगान करना है, जब शंकर भगवान पे दीपक जला रहे हो तब भी उस मंत्र का गुणगान करना है। और उस दौरान आपने जब भी आप किसी शत्रु के प्रति उसमें जाते हो तब भी उस मंत्र का गुणगान करना है। यकीन मानिए 41, मैंने एक होली का उपाय बताया था,
उससे बाबा की कृपा से बहुत लोगों को सुख शांति मिली है। बहुत लोगों के हमें जो रिवेन्यू आए हैं, फीडबैक आए हैं, और बहुत ही प्यारे और बहुत ही लवली आए हैं। क्यों, करने वाले तो मालिक हैं, हम ताकतवर नहीं है, हमारे पीछे की जो शक्तियां वही तो ताकतवर है और वही कार्य करवाती है। तो किसी के मुख से तो कार्य कहीं ना कहीं निकलता ही है। और यकीन मानिए, जब आप ये कार्य को दिल से करोगे, याद रखना 41 दिन तो लगातार आपने ये कार्य करना है। उसके बाद आपने फिर और पार्ले जी का एक बिस्कुट का पैकेट एतवार और मंगलवार को कंटिन्यू आपने कुत्तों को खिलाना है। याद रखना, ये कार्य आप बंद मत करना अपने जीवन काल के अंदर। आपका जीवन जो है ना सुखमय होगा, आनंदमय हो जाएगा। आप वाकई में याद करोगे कि गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो 100% स्टिक है। ये कार्य करने के बाद आप स्वयं बंधन, बड़े से बड़ा बंधन स्वयं महादेव से बड़ा बंधन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। कोई बालाजी से बड़ा बंधन हो सकता है? और जिसके महादेव शिव की है दोनों संतान, एक बलि भैरव और एक हनुमान। क्या आप सोच के देखो, जिसकी जगत जननी भी माँ उन्हें आगे पीछे रहते हैं जगत जननी के, और उनसे बड़ी नहीं भैया, नहीं। आपके ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप इनसे बड़ी शक्ति आपके और कोई पैदा हो ही नहीं संसार में। तो ये आपकी जिस प्रकार का बंधन होगा सब कट जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम। रामनवमी के दिन आपको ये गिफ्ट है, और ये लगा लीजिए, ये जो उपाय है सिद्ध उपाय है, ये अजमाए हुआ कार्य है। इसको सच्चे मन से जो करोगे आप भी सिद्ध हो जाओगे। और अपने तक वीडियो को शेयर, अपने तक नहीं रखनी, इसको शेयर कर दीजिए। कोई बेकार हो रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, तंग हो रहा होगा, कृपा होगी डबल आपके ऊपर। जय माता की, जय श्री।